Hello everyone. Today our chapter is reproduction in animals. What is the meaning of this? Re मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, री मतलब दोबारा अपने ही जैसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स मतलब अब वो वैसे तो चीज़ें बनाते नहीं हैं, तो वो या तो बर्थ देंगे या फिर एग देंगे. ग्रैंडपा लुक, ग्रैंडपा देखो, देयर आर एग्स इन द नेस्ट, नेस्ट में एग्स है, ऑन द ट्री पेड़ पर. हुज एग्स आर दीज, ये एग्स किसके हैं? अनन्या, दीज आर द एग्स ऑफ अ पिजन, यह एक कबूतर के एग्स है. द पिजन हैड स्टार्टेड मेकिंग दिस नेस्ट सिंस लास्ट वीक, उसने यह घोंसला पिछले सप्ताह ही बनाना शुरू किया है. What will be the pigeon do with these eggs? पिजन इन अंडों के साथ क्या करेगा? The baby pigeon will come out of the egg. इनमें से बेबी पिजन्स अंडों में से निकलेंगे. वाओ, बहुत अच्छा ग्रैंडपा. Did our cat Snowy also come out from an egg? जो हमारी कैट है वो भी एक एग्स अंडे से आई है. हा हा हा, दादाजी हंसते हैं. नो अनन्या, नहीं अनन्या. Snowy's mother gave birth to her. उसकी माँ ने उसको जन्म दिया है. कैट्स डू नॉट ले एग्स, वो अंडे नहीं देते. रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स, ऑल लिविंग थिंग्स लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड. सर्टेन पीरियड मतलब एक निश्चित टाइम तक, फिक्स टाइम तक, ऑफ द टाइम, एंड देन डाइंग. जो लिविंग थिंग्स होते हैं एक सर्टेन पीरियड तक जीते हैं और फिर मर जाते हैं. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, जो जिस टाइम के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जीता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन. टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड बिफोर दे डाई. मरने से पहले उन्हें अपने ही जैसे बच्चे अपने ही जैसे पैदा करने होते हैं. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? री मतलब दोबारा, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, अपने ही जैसे. इज द प्रोसेस, वह प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस्ड मोर ऑफ देयर ओन काइंड, वो बिल्कुल अपने जैसे ही और बच्चे पैदा करते हैं. एनिमल्स प्रोड्यूस इन टू वेज, जो एनिमल्स है वो दो तरीक़ों से पैदा करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द, वो अब अपने बच्चों को जन्म देते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग, और सेकंड है वो अंडे देते हैं जिससे कि बेबीज़ निकलते हैं. सम एनिमल प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ, कुछ एनिमल प्रोड्यूस करते हैं जन्म देकर और कुछ देते हैं अंडे देकर. विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस मतलब, विवी मतलब जन्म देना. जो एनिमल्स जन्म देते हैं अपने बच्चों को, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, हॉर्स हो गया, कैट, डॉग, काउ, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं और जो जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं विविपेरस एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स है प्रोड्यूस्ड बाय गिविंग बर्थ, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट, काउ, हॉर्स, डियर, लायन, टाइगर, ये भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं. द यंग बेबीज ऑफ, ये अपने छोटे बच्चों को फीड कराते हैं विद देयर मिल्क, वो अपने दूध से अपने बच्चों को फीड कराते हैं जब तक वे सीख नहीं जाते खाना खाने. सच एनिमल्स आर कॉल्ड द मैमल्स, उनको कहते हैं मैमल्स. मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने दूध से अपने बच्चे को पालते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनको फीड कराते हैं, उनको बोलते हैं मैमल्स. दे गार्ड देयर बेबीज़, वो अपने बच्चे की रक्षा करते हैं. एंड कीप दैम क्लीन, उनको साफ सफाई रखते हैं. दे लुक आफ्टर दैम, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, वो उनकी देखभाल करते हैं. अनटिल दे गेट ओल्ड इनफ, वे इतने बड़े ना हो जाए कि टू लुक आफ्टर दैमसेल्फ, वो अपनी सुरक्षा करना ना सीख ले. ह्यूमन बींग्स आर आल्सो मैमल्स, ह्यूमन बींग्स भी एक तरह का मैमल्स है. जैसे कि ह्यूमन बींग्स बेबीज़ होते हैं, मदर की केयर करती है, खाना खिलाती है, प्रोटेक्ट करती है. जस्ट लाइक द जो मैमल्स होते हैं वो जैसे हिरन हो गया, पांडा हो गया, दीज आर द मैमल्स. ओवीपेरस एनिमल्स, देर इज़ द ट्रिक. ओवीपोरस कौन से होते हैं? देखिए, देर इज़ द ओ, ओ मीन्स, ओ की शेप होती है एक एग की तरह. तो ओवीपोरस एनिमल्स कौन से होंगे? जो एग देंगे. ओविपोरस एनिमल्स विच गिव देयर एग्स, वो बच्चों को जन्म नहीं देते, वो अंडे देते हैं, अंडे के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस थ्रू दी एग्स, एग्स के थ्रू देते हैं, उन्हें कहते हैं ओविपोरस. ओविपोरस में ओ फर्स्ट लेटर इज ओ एंड दैट इज लुक लाइक द एग.
बर्ड्स, फिशेस, नेस्ट, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड एंड टर्टल्स, एलिगेटर, ये सब बच्चों को जो ये सब एग्स देते हैं, बाद में इन एग को हैच कर लिया जाता है, मतलब कि उनके ऊपर बैठ के उनको सेक लिया जाता है, हैच कर लिया जाता है, यंग वंस उनके अंदर से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है रहने की जगह, किसी के भी पर्सन के रहने की जगह। हम ओविपोरस, ओवी मतलब जो एग देते हैं उन एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है एरियल, एरियल मतलब होता है एयर, एयर में हवा में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स। टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल मतलब होता है जमीन, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट, स्नेक्स, लिजार्ड होते हैं। एक्वेटिक, एक्वा मतलब होता है पानी, तो एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेस एंड फ्रॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है एरियल ओविपोरस एनिमल्स। एरियल मतलब हवा में रहने वाले जैसे बर्ड्स, जस्ट लाइक हैन, पिजन, स्पैरो, क्रो, डक, ऑस्ट्रिच, ये सब क्या होते हैं? एरियल ओविपोरस एनिमल्स होते हैं। ये अपने दे बियर देयर यंग्स इन द हार्ड शेल्स एग, ये अपने जो यंग वंस को अंडे के अंदर रखते हैं, विच हैज़, और जो कि जिनको कि हैच कर लिया जाता है कुछ समय के बाद। अडल्ट बर्ड सिट ऑन द एग, अंडे के ऊपर जो बर्ड होता है, जिनके पेरेंट्स होते हैं वो बैठते हैं फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, टू कीप देम वार्म, उनको थोड़ा गर्म करने के लिए, ताकि वो हैच हो जाए। हैच मतलब अंडों में से बच्चों का निकलना। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन प्रोसेस क्या होती है? जब एक पेरेंट या फिर अडल्ट एग्स के ऊपर बैठता है उनको हैच करने के लिए, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। नाउ इज द पार्ट्स ऑफ एग, एग्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। शेल, शेल मतलब होता है बाहर की कवरिंग, वाइट कलर की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं शेल। एल्बुमेन होता है अंदर का पार्ट। योक होता है, दैट इज अ येलो वन पार्ट इज द योक। एयर सेल होता है, दिस वन पार्ट इज द एयर सेल। एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस? शेल, शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। इसमें टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, ताकि जो एयर और मॉइस्चर है वो बेबी तक अंदर तक पहुंच सके। जो एल्बुमेन होता है ये वाइट कलर का होता है, इसमें पानी, ये वाटर और प्रोटीन का बना होता है। थर्ड वन इज द योक, योक में होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें फैट, विटामिन और मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट वन इज द एयर सेल, एयर सेल दिस वन इज प्रेजेंट इन द लार्ज एंड, ये यहाँ पर जो बड़ा पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होती है। फॉर्म्स द एग स्कूल, ये क्या करता है? ये एग को ठंडा करता है आफ्टर गेटिंग लेड, जैसे कि अंडा दिया बर्ड ने और वो गर्म रहता है, तो जो एयर सेल होती है इसको ठंडा रखती है। टेरिस्ट्रियल ओविपोरस एनिमल्स, ओविपोरस मतलब एग देंगे, टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाले, जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, हमारी जो बटरफ्लाइज होती है वे, सिल्कवॉर्म, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? ये जमीन पर रहने वाले होते हैं, जैसे पेड़ों की पत्तियों पर। नियरली ऑल इंसेक्ट प्रोड्यूस लेज एग, सारे के सारे इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं? एग अंडे देते हैं। इंसेक्ट एग्स आर डिपोजिटेड बाय द अडल्ट एंड इन द सेफ लोकेशन, जो इंसेक्ट होते हैं एक सेफ लोकेशन पे उनको डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं। दिस लोकेशन कैन बी एनीवेयर, ये कहीं भी हो सकती है, जैसे कि लकड़ी, पत्तियों के बीच में, डर्ट, पानी में, या फिर ह्यूमन बिलोंगिंग्स है, जैसे कि जो पिजन्स होते हैं वो एक खाली बिल्डिंग में देते हैं। द एग्स आर यूजुअली स्टिकी, जो एग्स होते हैं वो बहुत स्टिकी मतलब चिपचिपे होते हैं। दे कैन हैंग ऑन द सरफेस ऑफ विदाउट फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ मतलब होता है गिरना, ताकि वो कहीं पर भी दे, अगर लीव्स पर भी दे तो वो गिरे नहीं। सम इंसेक्ट सच एज ग्रासहॉपर कॉकरोच, ग्रासहॉपर कॉकरोच की स्टेजेस होती हैं, जैसे लाइफ स्टेज होती है कि एक अंडे से जो अडल्ट कॉकरोच है उसको बनने में कितनी स्टेज पार करनी पड़ती है। व्हेन द एग ऑफ अ कॉकरोच हैज़, जब भी एक कॉकरोच का अंडा दिया जाता है, हैच किया जाता है, तो बेबी कॉकरोच है उसमें से बेबी कॉकरोच निकलता है, जिसको हम बोलते हैं निम्फ। दे लुक सिमिलर, वो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं जैसे कि कॉकरोच होते हैं, बिल्कुल उनकी तरह। दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम, सेवरल मतलब कई बार। व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो बड़े होते हैं तो वो अपनी स्किन्स को बार बार उतारते रहते हैं, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। तो मोल्टिंग क्या प्रोसेस है? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी अडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए अपनी स्किन को बार बार उतारते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं मोल्टिंग। आफ्टर मोल्टिंग मैनी टाइम्स, बहुत बार मोल्टिंग करने के बाद दे चेंज इनटू द अडल्ट कॉकरोच, और वो अडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाते हैं। अदर इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज होती है, उनकी जो लाइफ स्टेज होती है वो 4 साइकिल होती है, 4 स्टेजेस की लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि बटरफ्लाई होता है, सबसे पहले एग बनता है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा के बाद देन बटरफ्लाई। तो कैसे होती है? 4 स्टेजेस।
एग्स होते हैं। तो जो फीमेल बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो अंडे ले करती है अंडर साइड ऑफ लीव्स, लीव्स के नीचे, पत्ते के ऊपर, अंडर साइड मतलब नीचे की साइड पे। जो लार्वा होता है, द एग हैचिज, द लार्वा कम्स आउट। जब अंडे में से एक छोटा सा एग सा निकलता है, उसको बोलते हैं लार्वा। इट इज़ कॉल्ड द कैटरपिलर, जिसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। इट्स लुक लाइक अ वोम, वो मतलब होता है कीड़े की तरह लगता है। इट्स ईट्स लीव्स, यह पत्तियों को खाता है। एंड ग्रो क्विकली, और बहुत जल्दी ग्रो करता है। दैट इज द प्यूपा। नेक्स्ट थर्ड वन इज द प्यूपा। द कैटरपिलर स्पिन्स अ कवरिंग कॉल्ड द प्यूपा। मीन्स जो वो प्यूपा है, जो कैटरपिलर है, एक प्यूपा में इट इज़ लाइक दिस टाइप की राउंड टाइप की शेप हो जाती है, अपने चारों ओर तरफ के कवरिंग से बना लेता है। इनसाइड द प्यूपा, प्यूपा के अंदर कैटरपिलर है, वो स्लोली स्लोली ग्रो होता है और बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ, व्हेन द प्यूपा स्प्लिट्स अपॉन, जब प्यूपा खुलता है, स्प्लिट होता है, उसके अंदर से निकलता है, द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टेक्स फ्लाइट, और वो वहाँ से तितली, सुंदर सी तितली है, वो उड़ जाती है। तो दिस वन इज द एग, एग से बना कैटरपिलर, दिस इज द सेकंड स्टेज। नाउ थर्ड इज द प्यूपा एंड दिस इज द एमर्जिंग, एमर्जिंग मतलब निकलती हुई बटरफ्लाई, एंड दिट इज द अडल्ट बटरफ्लाई। अदर एग्स लेइंग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड्स एंड स्नेक आर रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये भी अंडे देते हैं। देयर एग्स हैव हार्ड शेल, उनके जो एग होते हैं वो हार्ड शेल के होते हैं। एंड लाइक दैट ऑफ बर्ड्स की तरह, जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर होते हैं, मेक्स नेस्ट फॉर देयर एग्स ऑन द ग्राउंड इन द शैलो पिट नियर द रिवर बैंक, वो नदी के किनारे पर एक गड्ढा खोद देते हैं, वहाँ पर वो अपने अंडों को देते हैं। आफ्टर लेइंग एग मदर कवर, अंडा देने के बाद जो मदर है वो अंडों को कवर कर देती है मिट्टी से। ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैच एज सम डू नॉट गेट सफिशिएंट ईट, उनमें से कुछ ही हैच हो पाते हैं, मतलब कि वो बेबीज़ बन पाते हैं, और बाकी के क्योंकि उन्हें सफिशिएंट मतलब प्रॉपर हीट नहीं मिल पाती, और कुछ को दूसरे एनिमल्स खा लेते हैं। व्हेन द एग हैच, जब अंडों को हैच किया जाता है, मदर पिक्स द बेबीज इन माउथ, और वो अपने अंडों को अपने माउथ में ले जाती है, एंड कैरीज देम इनटू वाटर, और पानी में ले जाती है। शी गार्ड्स देम फॉर द सेवरल मंथ्स, और कई महीनों तक उनकी केयर करती है। एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल, पानी में देने वाले, जो पानी में अंडे देते हैं उन जीवों के नाम। एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग, जो कि पानी में अंडे देते हैं। फिश होती है, फिश थाउजेंड्स ऑफ एग्स, एक ही टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है। और बहुत सारे जो फिश होते हैं वो कहाँ देती है, वाटर बॉडीज़, जो पानी जैसे कि नदी के नीचे या फिर समुद्र के बिल्कुल नीचे, वहाँ पर पेड़ों के बीच में अंडे देती हैं। द फिश हैव एडेसिव एग, द इज द वर्ड एडेसिव, एडेसिव मतलब होता है चिपके हुए, बिल्कुल वो एक ग्रुप में होते हैं। एंड दीज एग्स स्टिक टूगेदर इन अ बंच, और वो एक गुच्छे में रहते हैं बिल्कुल चिपके हुए। द यंग वंस इन द एग्स ग्रो, और जो वो एग्स वो ग्रो करते हैं, एंड हैच इनटू ए वेरी स्मॉल बेबी फिश, हम उनको बोलते हैं फ्राइज, वट वी कॉल देम फ्राइज। नॉट ऑल फ्राइज ग्रो इनटू अडल्ट, सारे के सारे जो फ्राइज है वो अडल्ट में ग्रो नहीं होते। एज मच रैम, कुछ को दूसरी फिशेस खा लेती हैं, या फिर एक्वेटिक एनिमल खा लेते हैं, या फिर उनको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल पाता। नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग ले देयर एग इन द वाटर, पानी में देते हैं, जो फ्रॉग है वो अपने अंडे पानी में देते हैं। अ फ्लोटिंग क्लम्प ऑफ एग इज कॉल्ड द फ्रॉग स्पान, जो फ्लोटिंग क्लम्प, जो पानी में अंडे तैरते रहते हैं, उनको बोलते हैं फ्रॉग स्पैन। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 स्टेजेस की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग, एग से बनता है टैडपोल, टैडपोल से बनता है फाइनली फ्रॉग, जो बड़ा फ्रॉग होता है। एग्स, जेली लाइक कवरिंग होती है जो एग्स की होती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है एग को। द एग स्लोली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जो एग है वो स्लोली एम्ब्रियो में, ये एग है, एग के स्पॉन्स है, यहाँ पर एग्स है, ये स्लोली एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं, जिसमें कि ऑर्गन्स और गिल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो उसके अंदर का योक होता है इनसाइड द एग, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। टैडपोल, आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड, जब वो डेवलपमेंट का पीरियड खत्म हो जाता है, द एम्ब्रियो लीव्स इट्स, जो एम्ब्रियो है वो अपनी लीव्स को, जेली शेल है उसको तोड़ देता है, एंड अटैच इट टू इटसेल्फ
टू अ वीड इन द वाटर, और पानी में वो स्टिक हो जाता है। इट्स क्विकली बिकम अ टेडपोल, और वो एक टेडपोल बन जाता है। और अ टेडपोल होता है एक बेबी फ्रॉग विद अ लॉन्ग टेल, जिसकी एक बहुत ही लंबी टेल होती है। द टेडपोल ग्रो विद द वीड until it is a big enough to break free into the water, जब तक वो पानी में तैरने के लिए तैयार नहीं हो जाता, जब तक वो ग्रो कर देती है। इट्स फीड्स ऑन द स्मॉल प्लांट्स, और वो छोटे छोटे पेड़ों पर फीड करता है, मतलब कि अपना खाना वहाँ से लेता है। फ्रॉग है। आफ्टर अबाउट 5 वीक्स, 5 हफ्ते के बाद जो लेग्स है, वो उसकी जो पैर है वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो टेल है वो छोटी होने बिकम स्मॉलर, और वो छोटी होने लग जाती है टिल इट्स फाइनली वैनिश, और अंत में वो बिल्कुल वैनिश मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना, और उसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। लंग्स बिगेन टू डेवलप, लंग्स बनने स्टार्ट हो जाती है। प्रिपेयरिंग द फ्रॉग इनटू इट्स लाइफ ऑन द लैंड, और वो जमीन पर रहने के लिए लायक हो जाता है। फाइनली अ फुली डेवलप्ड फ्रॉग विद द लंग्स, फुली जो अडल्ट फ्रॉग होता है वो बन जाता है विद द लंग्स एंड लेग्स, जिसकी टांगे भी होती है और लंग्स भी होती है, ताकि पानी और ज़मीन पर वो रह सके। एज वी ऑब्जर्व, यंग टैडपोल लुक मोर लाइक अ फिश दैन अ फ्रॉग, जो यंग टैडपोल होता है, जो बेबी टैडपोल होता है, वो एक फिश की तरह लगता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ टैडपोल टू अ फ्रॉग इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक टैडपोल से और एक फ्रॉग के चेंज होने की प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस होता है किसी की ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज आना। पेरेंटल केयर इन द एनिमल्स, एनिमल्स में पेरेंट्स कैसे केयर करते हैं अपने अंडों और अपने बेबीज़ की। अ टर्टल, जो टर्टल होता है वो लेस करता है, अंडों को देता है। कब देता है? नाइट में, और उनको ज़मीन के नीचे दबा देता है। अगर टर्टल दिन में अंडे देंगे तो वो बाकी जानवर है वो खा जाएंगे, इसलिए टर्टल क्या करती है? नाइट में अंडे देती है और उनको मिट्टी के अंदर दबा देती है। स्नेक कोइल अराउंड द एग, जो सांप होता है वो अपने एग के चारों ओर ऐसे राउंड कोइल से बना लेता है, ताकि बाकी जो अगर कोई एनिमल्स अटैक करे तो वो उसको उनसे प्रोटेक्ट कर सके। द मेल सी हॉर्स, जो मेल सी हॉर्स होता है वो कंगारू की तरह अपनी पाउच, मतलब अपने पाउच में, जैसे कि कंगारू अपने बेबीज़ को रखते हैं पाउच में, ऐसे वो अपने अंडों को पाउच में स्टोर करते हैं, और जब तक वो हैच नहीं हो जाए जब तक उनकी केयर करते रहते हैं। फिश ले अ लॉट ऑफ एग, जो फिश होती है बहुत सारे एग्स देती है एक ही टाइम पे, और ऐसे देती है पानी के अंदर, ऐसे प्लांट के पास देती है जहाँ पर वो उनको सेफ कर सके, छिपा सके। सम फिशेस कीप देयर यंग इन देयर माउथ, और कुछ फिशेस होती हैं अपने जो एग यंग वंस होती हैं उनको अपने माउथ के अंदर रखती है। अ क्रो यूजेस इट्स हॉर्न्स टू अटैक एनीवंस हु कम्स क्लोजर टू यंग्स, है जो काव होती है, गाय होती है, वो अपने बच्चे की कैसे केयर करती है? जो भी कोई उसके पास आता है उसके पास से अपने सींग से अटैक करके, हॉर्न्स मतलब होता है सींग। कैट फाइट्स अटैकर्स, जो कैट्स बिल्ली होती है अपने पंजों से, और अपने किटन्स को, बिल्ली के बच्चों क्या बोलते हैं? किटन्स, उनको सेफ रखने के लिए अपने पंजों से उन पर वार करती है अगर उनके किटन्स को कोई डिस्टर्ब करता है। कंगारू है वो पाउच में अपनी, जैसे पॉकेट होती है ऐसे ही कंगारू अपने बेबीज़ को अपने पाउच में रखते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं उनको लेकर जाते हैं। मोस्ट बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू प्रोटेक्ट द एग्स, और बहुत सारे पक्षी होते हैं जो कि अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए घोंसले बनाते हैं, उनको बुरे मौसम से। और प्रीडेटर मतलब होता है जो उनके शिकार करते हैं। बेबी बर्ड्स आर टेकन केयर बाय देयर एटलीस्ट वन पेरेंट अंटिल, एक पेरेंट्स, चाहे उसकी मम्मा हो, चाहे फादर हो, चाहे मेल पेरेंट्स हो, चाहे फीमेल हो, जब तक वो उड़ने के लायक नहीं हो जाते वो उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करते हैं और उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। जस्ट लाइक द टर्टल ने क्या करा? देखो एग दिया ज़मीन में, अब इसको दबा देगा। कैट एंड किटन्स है, दिस इज़ कंगारू, ये कंगारू के पाउच में उसका बेबी है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। विविपेरस एनिमल्स, विविपेरस मतलब होते हैं जो जन्म देते हैं, ओव्यू मतलब हो गया जो एग देता है, ह्यूमन्स एंड द हॉर्स। एक्वेटिक ओविपोरस एनिमल्स, एक्वेटिक मतलब होते हैं कि जो कि पानी में जन्म देने वाले, फिश एंड फ्रॉग। 3 स्टेज की लाइफ साइकिल, ग्रास हॉपर और कॉकरोच। 4 स्टेज की लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई की। मोल्टिंग एनिमल्स होते हैं स्नेक और लिजार्ड। मोल्टिंग एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपनी स्किन को बार बार रिमूव करते रहते हैं अडल्ट होने के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्लैंक इज द प्रोसेस बाय विच द यंग वंस ब्रेक ओपन एंड एगशेल एंड टू कम आउट, और वो बाहर निकलते हैं बेबीज
उनको बोलते हैं हैचिंग। विच ऑफ दिस डिफाइंस अ मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं और उनकी केयर करते हैं और उनको फीड करते हैं अपने दूध के साथ। तो इट्स आंसरेबली ए, इट्स गिव्स बर्थ टू द बेबीज एंड फीड्स दैम विद ऑन मिल्क, अपने दूध से उनको फीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज़ द नॉट अ पार्ट ऑफ बर्ड्स एग्स, एग्स का कौन सा पार्ट नहीं है? दैट इज़ द प्यूपा, प्यूपा उसके बर्ड्स के एग का पार्ट नहीं है। ब्लैंक इज़ द एडेसिव लेग्स, जो चिपके हुए अंडे कौन देता है? इट्स अ फ्रॉग, फ्रॉग है वो, फ्रॉग एंड फिश, ये दोनों चिपके हुए, एडेसिव मतलब बिल्कुल चिपक जब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो इट्स आंसर विल बी फ्रॉग। दिस ऑर्गेनिज्म डज नॉट इंक्यूबेट इट्स एग, ये अपने अंडों को इंक्यूबेट नहीं करते, मतलब कि अंडों में से बच्चों को बाहर खुद नहीं निकालते, सेकते नहीं है। दैट इज अ बटरफ्लाई। फिल इन द ब्लैंक्स, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच अ लिविंग बिग ऑर्गेनिज्म लिव्स, वह टाइम पीरियड जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जीता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। सेकेंड इज द एनिमल्स विच गिव बर्थ, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, टू देयर यंग वंस इज कॉल्ड द विविपेरस एनिमल्स। द एनिमल्स विच लेज एग, जो अंडे देते हैं, दैट इज ओविपोरस एनिमल्स। योक प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, जो योक है वो न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए। द ब्लैंक इज द टेडपोल वैनिश, किसके अंदर टेडपोल की है जो उसकी जो टेल है वो खत्म हो जाती है? इट इज़ द अडल्ट फ्रॉग, दैट इज द टेल खत्म हो जाती है। द एग शेल ऑफ हैन इज टोटली वाटर प्रूफ एंड एयर प्रूफ, जो एग सेल हैन की जो एग सेल होती है वो बिल्कुल टोटली वाटर प्रूफ और एयर प्रूफ होती है। इट्स अ फॉल्स। बर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स लेज एग्स, शेल्ड एग्स, दैट इट इज ट्रू। मैमल्स लीव्स देयर यंग वंस एंड देन देयर ओन एज डू देयर बोर्न, मैमल्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं जैसे ही वो पैदा करते हैं। नो, इट्स अ फॉल्स। बटरफ्लाई एंड फ्रॉग्स शो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं बटरफ्लाइज और फ्रॉग, येट्स इट्स ट्रू। जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट द एग ऑफ अ फ्रॉग, जेली लाइक कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है फ्रॉग के एग को, इट्स ट्रू। नाउ इट्स द मैचिंग। हैन, हैन के बच्चों को यहाँ पर हमें उनके बेबीज़ के नेम्स के साथ करना है। हैंस के होते हैं चिकन, क्योंकि मुर्गी से चिकन खाते हैं तो वो बनता है, इट्स अ ट्रिक। कॉकरोच के जो होते हैं, कॉकरोच के बोलते हैं निम्फ। फ्रॉग के बेबीज़ को बोलते हैं टेडपोल। फिश के बेबीज़ को बोलते हैं फ्राइज एंड बटरफ्लाइज के बेबीज़ को बोलते हैं कैटरपिलर। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू वांट द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, कमेंट मी।